हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे असेसमेंट टूल के बारे में। असेसमेंट टूल में हम पढ़ेंगे आज रूब्रिक के बारे में। इससे पहले हम पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्टिव जर्नल के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब आपको प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी यूनिट 7 से रिलेटेड। ये आपके यूनिट 7 दैट इज ऑफ यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 7 का सिलेबस का पार्ट है। ओके, असेसमेंट टूल। तो आज हम रूब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में कि क्या होता है, क्या टाइप्स हैं, कैसे आप यूज कर सकते हो और कैसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज रूब्रिक से, रूब्रिक होता क्या है। रूब्रिक एक तरह से आप बोल सकते हैं असेसमेंट टूल ही है, जिससे आप बच्चों की परफॉर्मेंस को आप एज अ टीचर इवेलुएट कर सकते हो या फिर स्टूडेंट खुद की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हो और देख सकते हैं कि क्या क्या उनकी वीकनेस रही है जिसको वो आगे इंप्रूव कर सकते हैं। सो पढ़ते हैं। एक असेसमेंट टूल है दैट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। एक तरह से स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क मिल जाता है बच्चों को, एक तरह से ग्रेडिंग के थ्रू पता चल जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है और कितना उन्हें अभी इम्प्रूवमेंट करना है। वो सारी चीज़ें उन्हें पता चल जाती है। जैसे यहाँ पे रूब्रिक का एक एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का 6 ट्रेड्स के ऊपर की 6 उसकी ट्रेड्स हैं, क्वालिटीज है, उसके ऊपर रूब्रिक बनाया हुआ है कि वो आइडियाज कैसे ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करता है, वॉइस कैसी है उसकी, वर्ड चॉइस कैसे है, सेंटेंस फ्लुएंसी कैसे है, कन्वेंशंस कैसे हैं। तो एक तरह से क्राइटेरिया सेट कर दिया है। उसके बेस पे अब इन्होंने लेवल सेट कर दिया। अगर 1 है तो इसका मतलब उसकी आइडियाज अच्छे नहीं है, ऑर्डर डज नॉट, ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा नहीं है, रीडर बोर्ड है ना, और वर्ड चॉइस है बिल्कुल खराब है। तो एक तरह से यहाँ पे कर दिया 1 को इतने मिलेंगे, मतलब इस तरह से 1 क्या है, बिल्कुल लो लेवल का है। 3 पे आ जाएंगे तो थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री है, 5 पे आ जाएंगे तो एक्सीलेंट है ना। तो इस तरह से क्या कर दिया हमने, ग्रेडिंग दे दी, जिससे बच्चे को क्लैरिटी मिल जाए और टीचर को भी क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरह से उन्हें इम्प्रूवमेंट करनी है बच्चों को और किस तरह से लर्निंग स्ट्रेटेजी इंप्रूव करनी है टीचर्स को भी, ताकि वो एक अच्छे मेथड से पढ़ा सके। ओके, तो क्राइटेरिया होता है, परफॉर्मेंस लेवल्स होते हैं इसमें। ये परफॉर्मेंस लेवल्स हो गए और ये क्राइटेरिया हो गए। ओके, सो इट सर्व एज बोथ गाइड फॉर बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स, इंश्योरिंग क्लैरिटी आती है एक्सपेक्टेशन में और कंसिस्टेंसी इन ग्रेडिंग, कि आप इजीली उनको ग्रेडिंग दे सकते हो, है ना। सो रूब्रिक्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर असेसिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टूडेंट वर्क सच एज एसेज, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियोज एंड रिफ्लेक्टिव जर्नल। फॉर एग्जाम्पल आपको बच्चों की प्रेजेंटेशन को असेस करना है, तो आप ऐसे ही तो 5 मार्क्स या 10 मार्क्स, अगर 10 मार्क्स की प्रेजेंटेशन है तो आप ऐसे तो दे नहीं सकते। तो आप बच्चों को बताओगे कि किस किस चीज़ के मार्क्स मिलेंगे, ताकि बच्चे उन सब एरियाज पे फोकस करें, है ना, उन सब क्राइटेरिया पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन सबसे पहले तो अच्छी होनी चाहिए, दिखने में बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए उसमें, और क्लियरली एक्सप्लेनेबल होनी चाहिए, सही वर्ड्स होने चाहिए, ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं होने चाहिए। कलर्स का कैसे आपने यूज़ किया है, टॉपिक के हेडलाइन को कैसे दर्शाया है आपने, तो उन सब के कुछ पॉइंट सेट कर दिए। जैसे कि क्लैरिटी के आपने क्लैरिटी के आपने 2 मार्क्स सेट कर दिए। ओके, जैसे समझा रहे हो आप, प्रेजेंट कर रहे हो, उसके आपने 4 मार्क्स सेट कर दिए। तो ऐसे करके आपने कुछ क्राइटेरियाज बना लिए जिसके बेस पे आपने मार्क्स सेट कर दिए, तो इजीली स्टूडेंट को पता चलेगा अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। तो एसेज में भी काम आता है, प्रेजेंटेशन में, प्रोजेक्ट में, पोर्टफोलियोज में, रिफ्लेक्टिव जर्नल में काम आता है क्या, रूब्रिक, है ना। सो आगे बात करते हैं। रूब्रिक एक तरह से आप बोल सकते हो 2 तरह के होते हैं, है ना। एक तो होलिस्टिक रूब्रिक होता है और दूसरा एनालिटिक रूब्रिक होता है। ओके, एक होलिस्टिक और दूसरा एनालिटिक रूब्रिक। तो होलिस्टिक के बारे में बात करते हैं, एक सिंगल ओवरऑल स्कोर फॉर द एंटायर वर्क, कि आपके पूरे वर्क के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपको रिपोर्ट कार्ड जो मिलता है आपका ना, रिपोर्ट कार्ड मिलता है आपको, इसमें आप देखते हो कि आपके मार्क्स जो है वो सब सब बेसिस पे होते हैं। कि आपको जैसे क्या कर दिया, एक रिपोर्ट कार्ड है, आपको ये बता दिया कि ए ग्रेड किसको मिले हैं, ए ग्रेड इसको मिले हैं जिसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है, मोरल एजुकेशन, उसको मोरालिटी के बारे में भी पता है, नॉन एकेडमिक उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है ना, और लैंग्वेज कैसी है उसकी, बोलने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, उन सब के बेसिस पे आपको ग्रेड दिए हुए हैं। अगर अच्छी है तो ए ग्रेड मिलेगा, थोड़ी सेटिस्फैक्ट्री है तो थोड़ा कम ग्रेड आपको बी ग्रेड मिलेगा, सी है तो मतलब बहुत कम है, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है अभी, मतलब आप कर सकते हो, और डी है तो आप बहुत ही पुअर हो। ओके, सो क्या है ये, इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल स्कोर डिफाइन करता है होलिस्टिक रूब्रिक, कि आपके ओवरऑल स्कोर क्या है, मतलब क्विक इवैल्यूएशन के काम आता है व्हेन जनरल इंप्रेशन इज इनफ, कि आप जनरली जब सब कुछ बता रहे हो, कि आपको जरूरी नहीं कि एक एक पॉइंट करके बताना, आप जनरली बता रहे हो कि ही इज गुड इन ऑल द एक्टिविटीज। ओके, तो जैसे एक्सीलेंट है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एक्सीलेंट के लिए, कि हर रिक्वायरमेंट के लिए वो आउटस्टैंडिंग है। ओके, मीट ऑल रिक्वायरमेंट विद आउटस्टैंडिंग क्वालिटी, कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं,
है ना। तो एक्सीलेंट उसको दे दिया, उसकी सारी क्वालिटीज अच्छी है ना, उसकी पैकेजिंग भी अच्छी है, उसकी ब्रांडिंग भी अच्छी है ना, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो आप उसके लिए एक्सीलेंट कर रहे हो। ओके, गुड किसके लिए, जब मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स विद गुड क्वालिटी थोड़ी कम है, सेटिस्फैक्टरी में इंप्रूवमेंट चाहिए, और वन अगर पॉइंट है तो इसका मतलब उसमें एफर्ट्स की भी कमी है, क्वालिटी की भी कमी है, और रिक्वायरमेंट्स चाहिए, मतलब वो रिक्वायरमेंट के तहत पहुंच नहीं पाया अभी तक वो प्रोडक्ट। ओके, तो ये सारी चीजें। ओके, ये क्या हो गया, होलिस्टिक रूब्रिक हो गया, जब आप ओवरऑल परफॉर्मेंस या ओवरऑल स्कोर को दर्शा रहे हो किसी ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू, ओके, इन ग्रेड्स के थ्रू या फिर क्राइटेरिया के थ्रू। सो उसके बाद आता है एनालिटिक रूब्रिक। तो एनालिटिक रूब्रिक क्या है, ब्रेक डाउन असेसमेंट इनटू मल्टीपल क्राइटेरिया। तो यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया सेट कर दिए जाते हैं, ईच ग्रेडेड सेपरेटली। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, क्राइटेरिया अलग अलग सेट कर दिए गए, कंटेंट के लिए अलग मार्क्स दे दिए गए, डिलीवरी के लिए अलग मार्क्स दे दिए गए, यूज ऑफ विजुअल्स के लिए अलग मार्क्स दे दिए। जैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन का ही एग्जाम्पल लिया हुआ है कि आपका कंटेंट कैसा है उसके बेस पे आपको अलग से ग्रेड मिलेंगे। ओके, डिलीवरी मतलब आपने कैसे उसको डिलीवर किया है, कितने अच्छे से बोला है, प्रेजेंट कितने अच्छे से किया है, तो उसके लिए आपको ऐसे 4, अगर आपने अच्छा किया कॉन्फिडेंट के साथ तो 4 है ना, और अगर गुड किया है तो मतलब क्लियर बट स्लाइटली हेजिटेंट है। तो ऐसे एक तरह से क्या कर दिया, आपको क्लैरिफाई कर दिया, आपके अंदर क्लैरिटी ला दी कि आपने ये सारी मिस्टेक्स करी हैं, इस वजह से आपको कुछ ऐसे ग्रेड्स मिले। यूज ऑफ विजुअल्स का कैसे यूज, विजुअल्स मतलब इमेजेस का, वीडियोस का कैसे यूज किया, तो वो सारी चीजें। ओके, तो एनालिटिक रूब्रिक आपको बताता है मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे असेसमेंट, ओवरऑल नहीं करता, मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे। तो इसमें मोर डिटेल्ड फीडबैक मिलता है, आपको इजीली हर चीज के बारे में पता चलता है। जैसे यहाँ पे एस्से का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि आप एस्से लिखवा रहे हो बच्चों से, तो उसमें आप क्राइटेरिया सेट कर दोगे, तो इंट्रोडक्शन के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, कंटेंट के आपको जो आपकी जो बॉडी है जो बीच में लिखोगे आप, उसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, है ना, और जो आप एंडिंग करोगे, कंक्लूजन करोगे, उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, आपकी हैंड राइटिंग के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे करके आपने सेट कर दिया, बच्चों को क्लैरिटी हो जाएगी कि किस वजह से आपके मार्क्स ज्यादा कटे हैं। ओके, सो ये फिर उसके बाद आ जाता है हाउ रूब्रिक फंक्शन एज एन असेसमेंट टूल। तो असेसमेंट टूल में कैसे फंक्शन करता है, मतलब असेसमेंट टूल क्यों बोला जाता है रूब्रिक को, सॉरी। सो सबसे पहले तो क्लियर एक्सपेक्टेशन, ये हमें क्लियर एक्सपेक्टेशन प्रोवाइड करता है, हमें पता चल जाता है कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना, तो स्टूडेंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड, कि उनसे क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन कर दी जाती है ना, और इससे कंफ्यूजन भी रिड्यूस होती है, और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव को मीटअप करने के लिए। कंसिस्टेंसी इन ग्रेडिंग, तो हम ग्रेडिंग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, उससे कंसिस्टेंट रहती है, कोई सब्जेक्टिविटी की ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती, है ना। सो एंश्योर फेयर एंड ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन, फेयर और ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन इधर देखने को मिलता है, हेल्प अवॉइड सब्जेक्टिव और बाइस ग्रेडिंग। ओके, तो सब्जेक्टिव और बाइस ग्रेडिंग नहीं होती बिकॉज हम पहले ही सेट कर देते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। प्रोवाइड डिटेल्ड फीडबैक, तो हमने देखा था एनालिटिक रूब्रिक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिटेल्ड फीडबैक बच्चों को दे सकते हैं, या टीचर खुद बच्चों के बारे में जान सकते हैं उनके रूब्रिक्स बना के। ओके, तो स्टूडेंट रिसीव स्पेसिफिक कमेंट्स ऑन व्हाट दे डिड वेल एंड व्हाट नीड इम्प्रूवमेंट, क्योंकि उनको इजीली पता चल जाता है कि कहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा किया है। एनकरेज सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर रिव्यू, कि आप रूब्रिक्स के जरिए क्या कर सकते हो, खुद का भी असेसमेंट कर सकते हो, खुद के बारे में भी जान सकते हो, खुद की क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हो, रिफ्लेक्शन कर सकते हो खुद के ऊपर, है ना, गहन चिंतन कर सकते हो, और पीयर के रिव्यू के बारे में भी जान सकते हो, मतलब पीयर का क्या परफॉर्मेंस है, आपके फ्रेंड्स की क्या परफॉर्मेंस है, उसके बारे में भी जान सकते हो, जिससे स्टूडेंट्स को एक दूसरे से सीखने को मिलता है कुछ। ओके, उसके बाद है इम्प्रूव लर्निंग आउटकम, तो आपके लर्निंग आउटकम भी इम्प्रूव होते हैं बिकॉज आपके अंदर क्लैरिटी आ जाती है कि आपको कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए, कहाँ आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, कहाँ कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है। तो एक तरह से स्वॉट एनालिसिस आप कर सकते हो रूब्रिक्स के जरिए। ओके, जिससे आप जहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए वहाँ पे आप कर सकते हो, और टीचर्स कैन एडजस्ट इंस्ट्रक्शन, और टीचर्स के लिए भी काम में आता है, क्योंकि टीचर अपने इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते हैं बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि बच्चे किस तरह से समझ पा रहे हैं रूब्रिक्स के जरिए। ओके, वो चीज़ सेट कर सकती है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हम असेसमेंट टूल की तरह यूज कर सकते हैं रूब्रिक को। उसके बाद आ जाता है स्टेप्स क्या है इन क्रिएटिंग इफेक्टिव रूब्रिक, कि आप इफेक्टिव रूब्रिक कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि आप कर किसके लिए रहे हो, जैसे असाइनमेंट्स के लिए कर रहे हो आप, है ना, असाइनमेंट्स आपने दिए हुए उसके लिए आप क्रिएट कर रहे हो, एसेज के लिए कर रहे हो, प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो किस चीज के लिए आप रूब्रिक क्रिएट कर रहे हो वो बताना है आपको, सेट करना है।
फिर है डिटरमाइन क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट, कि आप क्राइटेरिया सेट करो, जैसे कि हमने पहले देखा था कि आपने क्या कर दिया, क्लैरिटी, जैसे आपने एसए के लिए करा तो क्लैरिटी इन वॉइस कैसी है ना, इंट्रोडक्शन कैसा दिया है आपने, ओके, इंट्रोडक्शन आपने कैसा दिया है, आपकी जो बॉडी है या फिर आप बोल सकते हो जो बीच में कंटेंट है वो कैसा लिखा है आपने, कंक्लूजन किस तरह से प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप क्राइटेरिया में सेट कर दोगे, क्राइटेरिया बता दोगे इस क्राइटेरिया के बेस पे मुझे मार्क्स देने हैं। फिर डिफाइन परफॉर्मेंस लेवल, आप परफॉर्मेंस लेवल को डिफाइन कर दोगे कि अब क्लैरिटी में क्या है, कि आप क्या करोगे, इन सबको एक तरह से आप एक्सलेंट दे दोगे, जो सबसे अच्छा होगा एक्सलेंट दे दोगे उसे, जो थोड़ा कम होगा उसको गुड दे दोगे, ठीक है। उससे कम क्या होगा, आप उसको नीड इम्प्रूवमेंट कर दोगे, नीड इम्प्रूवमेंट कर दोगे। और जो लास्ट होगा उसको आप बोल दोगे, जो थर्ड, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ओके। तो इसको आप क्या बोल दोगे, इसको बोल दोगे कि वेरी पुअर, या फिर आप बोल सकते हो नीड, आप बोल सकते हो लो स्कोरिंग, या फिर कुछ भी आप ग्रेड दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप ग्रेड भी दे सकते हो कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तो आपने एक तरह से परफॉर्मेंस लेवल सेट कर दिए अकॉर्डिंग टू द योर प्रेजेंटेशन, अकॉर्डिंग टू योर असाइनमेंट्स, या फिर जो भी आप किसी के ऊपर भी बना रहे हो आप। डिस्क्राइब ईच लेवल, परफॉर्मेंस लेवल, कि आप हर परफॉर्मेंस लेवल को डिस्क्राइब करो। अब जैसे आपने क्लैरिटी वाला बनाया था, क्लैरिटी में ए ग्रेड किसको दोगे आप, क्लैरिटी में ए ग्रेड किसको दोगे, जिसकी वॉइस बहुत अच्छी है ना, जिसकी वॉइस अच्छी है, जिसने बहुत इजी वर्ड और क्लियरली एग्जांपल्स के साथ यूज की है वर्ड्स, है ना, और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जिसकी थी, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं थी, तो आप उसको एक्सीलेंट दोगे। और अगर गुड किसको दोगे, कि जिसमें थोड़ी सी हेजिटेशन है बट गुड वॉइस है ना, गुड वॉइस है, कि हेजिटेशन तो है बट अच्छी तरह से उसने बोला है। नीड इम्प्रूवमेंट किसको दोगे, जिसने बहुत डिफिकल्ट वर्ड को यूज किया है, जो समझ में भी नहीं आ रहा है बच्चों को, है ना, बहुत बहुत मुश्किल लग रही है। और वेरी जो लो स्कोरिंग है, या फिर आप बोल सकते हो पुअर जो स्कोरिंग है, वो आप किसको दोगे, जिसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है ना, जिसने बोला ही नहीं है पूरा टॉपिक के बारे में, तो उसको आप बिल्कुल लो परफॉर्मेंस दोगे। तो एक तरह से आपने डिस्क्राइब कर दिया हर परफॉर्मेंस लेवल को। फिर टेस्ट एंड रिवाइज द रूब्रिक, अब आप टेस्ट करोगे, आपने बना दिया रूब्रिक, इस स्टेप के जरिए आप बच्चों पे टेस्ट करोगे, बच्चों को देखोगे कि क्या वो सच में क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है ना, क्योंकि बच्चों के बारे में टीचर्स को पता होता है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से नॉलेज होती है उनके बारे में। सो टेस्ट एंड रिवाइज द रूब्रिक, आप टेस्ट कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो उस रूब्रिक को, ओके। फिर उसके बाद है, अगर अगर कोई गलती है, अगर आपको लगता है कोई गलती है, तो आप दोबारा से इस स्टेप पे जा सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ पे कोई कमी है, तो उसको आप सेट आउट कर सकते हो, फिर चेकआउट कर सकते हो, ओके। फिर उसके बाद एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, हमने जो स्टेप पढ़े थे, कि आप पहले क्या करोगे, पहले ये देखोगे कि किस बेस पे आप कर रहे हो। जैसे यहाँ पे आपने रिसर्च के बेस पे कर लिया, ओके, रिसर्च के बेस पे आपने रूब्रिक बना लिए, तो आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया। फिर क्राइटेरिया आपने क्या सेट कर दिया, थीसिस स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामर एंड मैकेनिक्स, ओके। तो ये आपके क्राइटेरियाज हैं। फिर परफॉर्मेंस लेवल आपने सेट कर दिया कि एक्सीलेंट, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, नीड इंप्रूवमेंट। अब ये किस बेस पे आपने एक्सीलेंट करा है, तो उसको एक्सप्लेन कर दोगे कि क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग थीसिस होगी तो फिर आप एक्सीलेंट दोगे, एडिक्वेट थीसिस होगी तो आप 3 मतलब गुड पॉइंट दोगे, और वीक होगी तो सेटिस्फैक्ट्री, है ना, नो क्लियर तो नीड इम्प्रूवमेंट, आप ऐसे करके दे दोगे, तो आपने सेट कर दिए। फिर उसके बाद अगर वो स्टैंडर्ड्स को मीटअप कर रहा है, या फिर बच्चों की लेवल को अच्छे से चेकआउट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको आगे चलने दोगे। नहीं तो अगर वो नहीं कर रहा है, आपको लगता है कहीं कमी है, तो आप उसको रीचेक कर सकते हो और फिर रिवाइज कर सकते हो, ओके, रिवाइज कर सकते हो कि कहाँ पे कमियां हैं। ये था रूब्रिक के एग्जाम्पल। उसके बाद आता है बेनिफिट्स क्या हैं इसके। तो टीचर्स के लिए पहले तो ग्रेडिंग में टाइम सेव करने में हेल्प करता है ना, ग्रेडिंग आप इजीली दे सकते हो, आपने एक बार बना लिया, फिर उसके बाद आप इजीली ग्रेडिंग दे सकते हो। एंश्योर फेयर एंड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, कि यहाँ पे आप क्या करते हो, ये इंश्योर कराते हो बच्चों को कि आप एक सही ढंग से असेसमेंट कर रहे हो बच्चों का, है ना, और ऑब्जेक्टिव तरीके से, कि वहाँ पे आपने कुछ ऑब्जेक्टिविटी, आपने कोई सब्जेक्टिविटी नहीं रखी, मतलब खुद के बायसनेस नहीं रखी है वहाँ पे, आप ऐसा इंश्योर कर रहे हो। डिटेल्ड फीडबैक मिलता है आपको, है ना, एनालिटिक रूब्रिक्स में हमने पढ़ा ही था कि वहाँ पे आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाता है हर पॉइंट का, कि आपको किस बेस पे असेसमेंट की जा रही है। हेल्प इन करिकुलम प्लानिंग, तो करिकुलम प्लानिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अगर बच्चों की नीड्स के बारे में पता चल जाएगा, बच्चों की हमें इंप्रूवमेंट जहाँ पे होने चाहिए ना, बच्चों की वीकनेस के बारे में पता चल जाएगा, तो टीचर क्या कर सकती है, इजिली करिकुलम प्लान कर सकती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड नीड्स, तो वो अपनी लर्निंग स्ट्रेटेजीज को या फिर टीचिंग स्ट्रेटेजीज को चेंज कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए तो एक्सपेक्टेशन क्लियर हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि वो किस लेवल पे है अभी, नो हाउ टू इम्प्रूव वर्क,
पता भी चल जाता है कि कैसे उन्हें इम्प्रूवमेंट करनी है, कहाँ पे उन्हें चेंजेस लाने हैं। एनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद के ऊपर वो चिंतन कर सकते हैं, खुद के बारे में देख सकते हैं, पीयर रिव्यूज भी कर सकते हैं, है ना, अपने दोस्तों के बारे में भी जान सकते हैं और उनसे भी कुछ सीख सकते हैं। बिल्ड क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेल्फ असेसमेंट स्किल, तो क्रिटिकल थिंकिंग भी बिल्डअप होती है और सेल्फ असेसमेंट स्किल्स भी बिल्ड अप होती हैं बच्चों की, तो दोनों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। बहुत ही इजी टॉपिक है वैसे तो। फिर चैलेंजेस क्या हैं, बट आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इसे बहुत, एक मैं अभी बताऊंगी आपको क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। तो चैलेंजेस क्या है, हाउ टू ओवरकम देम। तो चैलेंज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट आप क्या करोगे, टैम्पलेट एक बना लोगे, है ना, फ्यूचर यूज के लिए टैम्पलेट बना लोगे कि ऐसे ही आप करोगे, तो उसमें आपको बार बार वो सारी चीजें क्रिएट नहीं करनी पड़ेंगी, है ना। फिर सम क्राइटेरिया में भी सब्जेक्टिव, कि कुछ क्राइटेरिया सब्जेक्टिव होता है कि टीचर खुद सब्जेक्टिविटी भी इंक्लूड कर देती है बच्चों को, बस इस तरह से कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्लास में, तो इसका मतलब उन्होंने ऐसे भी या फिर प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी दी होगी, तो उस तरह से सब्जेक्टिविटी भी होता है। बट उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूज स्पेसिफिक क्लियर डिस्क्रिप्शन फॉर ईच परफॉर्मेंस लेवल, कि आप वो सब्जेक्टिविटी को कैसे घटा सकते हो, क्लियर डिस्क्रिप्शन दे दो कि इसी बेस पे आपकी इवेल्युएशन होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट मे नोट यूज अ रूब्रिक, तो स्टूडेंट बहुत कम यूज करते हैं रूब्रिक को। ट्रेन स्टूडेंट टू रिव्यू रूब्रिक बिफोर सबमिटिंग वर्क, कि बच्चों को भी बोलो कि आप भी अपने रूब्रिक्स बनाओ कि आप में कहाँ गलती आ रही है, कि आप क्लास में आने से पहले प्रेजेंटेशन को खुद ही प्रेजेंट करो शीशे के सामने, मिरर के सामने, और देखो और अपने रूब्रिक बनाओ कि कहाँ पे आपको कमी लग रही है, या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। बच्चों को ट्रेन करो कि वो सबमिट करने से पहले अपने खुद के रूब्रिक्स जो है, असेसमेंट टूल है, असेसमेंट का तरीका है, वो चेकआउट करें ताकि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ओके, सो कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले, अ स्कोरिंग गाइड यूज टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग इज नोन एज, एक स्कोरिंग गाइड है जो बच्चों की परफॉर्मेंस को असेस करने में, स्टूडेंट की लर्निंग को असेस करने में हेल्प करता है, तो वो क्या है, रूब्रिक है, चेकलिस्ट है, इन्वेंटरीज है, रेटिंग स्केल है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इसका आंसर। बाकी इसका आंसर क्या आएगा, रूब्रिक आएगा। तो एक स्कोरिंग गाइड है, आपको एक तरह से गाइड मिल जाती है कि आपको किस तरह से बच्चों को असेस करना है, तो वो रूब्रिक ही है। ओके, फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली इंक्लूडेड इन द असेसमेंट रूब्रिक, तो रूब्रिक में क्या नहीं यूज होता, तो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया यूज नहीं होता, रेटिंग स्केल यूज नहीं होता, परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज नहीं होता, या फिर लिस्ट ऑफ टास्क कंप्लीटेड यूज नहीं होता, है ना। तो मापदंड नहीं यूज होते, रेटिंग स्केल नहीं यूज होता, तो क्या नहीं यूज होता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लिस्ट ऑफ टास्क कंप्लीटेड, है ना, कि आपने कितने टास्क कंप्लीट करे हैं, जनरली उसको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि हमें एक तरह से असेसमेंट टूल बनाना है इसे, है ना। बस ये नहीं देखना कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, आप क्लियरली डिफाइन करोगे सारी चीजों को, तो ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया भी आता है, रेटिंग स्केल जैसे कि हमने देखा था, एक्सीलेंट, है ना, गुड, वेरी गुड, तो एक तरह से रेटिंग स्केल भी आता है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी होते हैं कि आप किस बेस पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, बता रहे हो बच्चों को। ओके, तो ये सारी चीजें होती है, बट लिस्ट ऑफ टास्क कंप्लीटेड नहीं होता, तो यहाँ पे नहीं ही पूछा है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और बहुत ही इजी सा टॉपिक था स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, यूजीसी नेट के या फिर कोई भी आप सीटेट का एग्जाम ले लो, एचटेट का एग्जाम ले लो, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जाते भी हैं, है ना, असेसमेंट टूल के अकॉर्डिंग। तो आप इसको कवर करिए इस वीडियो के जरिए, क्योंकि आपको बिल्कुल आसान भाषा में एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया गया है। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।